दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज में। तो दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं चिकित्सा विभाग राजस्थान सीफू का एक और ड्रामा, हाई प्रोफाइल ड्रामा। जब से ये भर्तियां निकली हैं नवंबर 2022 से लेकर अब तक लगभग दूसरा नवंबर आने को तैयार है, कुछ 50 दिन बाकी हैं, लेकिन तब से लेकर अब तक हाई प्रोफाइल ड्रामा चिकित्सा विभाग का भी जारी है और भर्ती एजेंसी सीफू का भी जारी। ऐसी भर्ती एजेंसी जिसे नॉलेज नहीं है भर्तियां कराने का, फिर भी भर्तियां दी गई और उसी का नतीजा है कि अब तक लगातार इनके फॉर्म भरने का, संशोधन करने का जो ड्रामा है वो ख़त्म नहीं हुआ है। एक और अपडेट है, और जिनका नाम डीवी लिस्ट में नहीं आया था, इस वीडियो को बड़े ध्यान से सुन लीजिएगा और इस वीडियो के कमेंट बिल्कुल ऑफ रहने वाले हैं। जिनके प्रतिशत ज़्यादा थे, ज़्यादा से मेरा मतलब ये है जिनका नाम डीवी लिस्ट में नहीं आया। उदाहरण आप लोग समझिए, जैसे मान लीजिए ओबीसी कैटेगरी है, ओबीसी कैटेगरी का लास्ट जो अभ्यर्थी है, मान लीजिए पुरुष बुलाया है 70% का और महिला बुलाई थी मान लो 60% की, ठीक है। अब जिनके 60 से ज़्यादा हैं और जिनके 70 से ज़्यादा हैं या उसके बराबर हैं, उन लोगों को यहाँ पर अब ऑनलाइन पोर्टल पर ग्रीवेंस आपत्ति देनी होगी, ठीक है। ऑनलाइन पोर्टल खुलेगा, वहाँ पे देखो, अभी तो मैंने देखा नहीं उसे खोल के, ठीक है, अभी एक्टिव भी नहीं हुआ। उस पे जो भी आपसे अपडेट मांगे वो आपको सही कर देना है, ठीक है साथियों। और 13 से 19 सितंबर तक आप लोग ये कर सकेंगे। हमने परसों के वीडियो में भी बता दिया था आप लोगों के, जिनके प्रतिशत ज़्यादा हैं, जिनका डीवी में नेम नहीं है, चाहे वो आप लोगों की नर्सिंग ऑफिसर भर्ती हो, चाहे एएनएम की हो, चाहे फार्मा की हो, चाहे लैब टेक्नीशियन हो, चाहे कोई भी भर्ती हो, ठीक है। तमाम जो भर्तियां हैं उन सब के लिए यहाँ पर ये ऑनलाइन परिवेदना प्रस्तुत करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल को यहाँ पर इन्होंने ओपन किया है। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, समस्त पदों के आवेदकों को तत्समय ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र में त्रुटि संशोधन का चांस दिया गया था। बेसिकली अगर हम बताएं तो ये आप लोगों की गलती है, आप लोगों का बड़ा लापरवाही है, जिसकी वजह से इन भर्तियों की ऐसी तैसी हो चुकी है, ठीक है। आप लोगों का एक तरीके से ईगो कहें या फिर समझदारी ज़्यादा कहें या फिर ये कहें कि कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक होगा, ये चीज़ें कहें, कुछ भी आप लोग मान लें, उसी की वजह है कि ये भर्तियां जो हैं, जहां अंतिम स्टेज पर पहुंच जानी चाहिए थी, वहां पर ये भर्तियां पहुंच रही हैं हाई कोर्ट। बहुत सारे लोगों ने उस टाइम पर अपने संशोधन जो आवेदन था उसमें चेंज नहीं किए, बैठे रहे, और फिर जब लिस्टें आई तो सबके आंखें खुली और जब अपना नाम नहीं दिखा तो लोग हाई कोर्ट जाने लगे कि साहब मेरे तो कैटेगरी गलत भर दी, मेरे तो इंटर्नशिप के नंबर नहीं जोड़े, मेरा तो फलाना नहीं किया, मेरा धिमकाना नहीं किया। और इसी वजह से सीफू को जब लगातार एक दिन में 10-10, 20-20, 30-30 लोगों के हाई कोर्ट आदेश मिलने लगे तो सीफू भी सोचने पर मजबूर हुआ कि आखिर मसला क्या है। तो मसला ये है साथियों, आप लोगों को अवसर दिया गया था, जो भी आप लोगों के फॉर्म में प्राप्तांक हो, इंटर्नशिप हो, जाति वर्ग हो, अनुभव हो, इनमें गलतियां सुधारने के लिए कहा गया था। लेकिन अब आप लोग उन्हीं चीज़ों को लेकर के हाई कोर्ट जा रहे हैं और अब यहाँ पर देखिए सीफू ने किया जो निर्णय लिया उसके अकॉर्डिंग किसी पात्र आवेदक के भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाने के दृष्टिगत उक्त पदों के समस्त आवेदकों को सक्षम स्तर पर लिए गए निर्णय के अनुसार आवेदन पत्रों में जो त्रुटि रह गई थी के संबंध में अंतिम बार ऑनलाइन ग्रीवेंस पोर्टल के माध्यम से परिवेदना प्रस्तुत करने का अवसर यहाँ पे दिया जाता है। अतः ऐसे अभ्यर्थी जिनके प्राप्तांक उपरोक्त वर्णित त्रुटियों के कारण दस्तावेज सत्यापन हेतु उनकी कैटेगरी में अंतिम आमंत्रित अभ्यर्थी अधिक रहे हैं किंतु दस्तावेज सत्यापन में नाम नहीं है, को आप लोग ग्रीवेंस लगा सकते हैं। यानी कि जिनका नाम नहीं है, प्रतिशत से ज़्यादा हैं, उनको ये करना है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि भाई जितने भी लोगों ने फॉर्म भरा था उन सबको ग्रीवेंस लगानी है। किसी को ग्रीवेंस जिनको ही लगानी है जिनके प्रतिशत से ज़्यादा हैं, मैंने बताया था उदाहरण देके वीडियो के शुरुआत में, उनको ही लगानी है, सबको नहीं करना। ये जिनके 40% हैं और उस कैटेगरी गई है 60, तो उसको 40 वाले को भूल जाना इस भर्ती को कि उससे कोई उसका लेना देना है, ठीक है। अब एक और बात, जिनका वेरिफिकेशन हो गया है, वेरिफिकेशन जिनका हो गया है, जिनके, उनको भी कुछ नहीं करना,
जो कागज़ जचवा चुके हैं अपने, उनको भी कुछ नहीं करना। आप लोग करोगे उंगली तो फिर वही होगा कि आगे कुछ जाकर के रिजेक्ट होता है, गलत होता है, तो फिर हमें मत बोलना कि मैंने ऑनलाइन पोर्टल जब खुला था ग्रीवेंस का तब ये किया था, अब ये हो गया। जिनका वेरिफिकेशन हो गया, चुपचाप तुम्हें रहना है, तुम्हें कुछ नहीं करना। आपकी जो भी गलतियाँ थी या जो चीज़ें थी वो आपकी वहाँ पर सीफू में जब आप लोग वेरिफिकेशन कराने गए उस टाइम पे सॉर्ट आउट की गई थी, ठीक है। उन लोगों को कुछ मत करना है जो उनका वेरिफिकेशन हो गया है। अब जो परिवेदना है उसमें क्या होगा, परिवेदनाओं के संबंध में पद की मूल विज्ञप्ति में, यानी कि जब नोटिफिकेशन आया था उसमें जो चीज़ें दी गई थी, जैसे योग्यता आप लोगों की है, लास्ट डेट के समय पूरी हो जानी चाहिए, जो रजिस्ट्रेशन था वो लास्ट डेट से पहले होना चाहिए, विडो डाइवोर्स के मामले में था कि लास्ट डेट से पहले होना चाहिए, ऐसा तलाक जो कोटा है उसके मामले में भी ये चीज़ें लागू नहीं होंगी। उस टाइम पे तलाक चल रहा था, लास्ट डेट के बाद तलाक हो गया, अब तलाक कोटे का लाभ मिल जाएगा। तो वो जो पहले वाली जो शर्तें थी वो यूं का यूं रहने वाली हैं, उनमें चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये सिर्फ उनमें चेंज कर सकते हैं, मान लीजिए आप लोगों की कोई कैटेगरी गलत हो गई, ठीक है, मान लीजिए आपके इंटर्नशिप के नंबर ऐड नहीं हुए या फिर आपका डीवी में नाम नहीं आया, सिर्फ उन बच्चों को ही ये चीज़ें करनी हैं। अब इस मामले को लेकर के हाई कोर्ट मत जाना कि मेरा नाम डीवी में प्रतिशत ज़्यादा थे लेकिन मेरा नाम नहीं आया, पैसा वहाँ पे वेस्ट होगा, पैसा वेस्ट नहीं करना। ये ऑनलाइन जो ग्रीवेंस पोर्टल है इस पर आप लोगों को शिकायत देनी है। शिकायत किन को देनी है, जिनके प्रतिशत ज़्यादा हैं, ठीक है, उनको ही शिकायत देनी है। बाकी जिनके प्रतिशत बहुत कम हैं उनको कुछ नहीं करना। जिनका वेरिफिकेशन हो गया है इन तमाम भर्तियों को, उनको कुछ नहीं करना, ठीक है। जिसके अनुभव में कोविड में काम किया, यस नो हो गया था, उनको वो कर सकते हैं शिकायत कि साहब मेरा ये हो गया था, इस कारण मेरे 15 ऐड नहीं हुए, 10 ऐड नहीं हुए, 5 ऐड नहीं हुए, जो कुछ भी है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी ड्रामा तो इसे मैं कहूँगा, बिल्कुल निश्चित तौर पर ड्रामा कहूँगा। और आप लोग कुछ भी कर लीजिए, ये जो भर्तियां हैं इनकी प्रोविजनल सूची आ जाए वो बड़ी बात होगी। पोस्टिंग मिलना तो अब बिल्कुल क्लियर कट और साफ बात ये है, इन भर्तियों की जो नियुक्ति है आप लोगों की आचार संहिता से तो पहले बिल्कुल भी किसी भी हालात में नहीं होने वाली। अगर होती है बाय द वे 1%, तो मेरे लिए सुपर चमत्कार होगा, ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। तो नहीं होने वाली ये चीज़ें, अब जो लग रहा था कि ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन अब वो जो कंडीशंस है उससे बहुत आगे चीज़ें जा चुकी हैं। अब कम से कम इनकी प्रोविजनल लिस्ट आ जाए आचार संहिता से पहले, वही बड़ी बात होगी। बाकी तो आप लोगों के सामने है चीज़ें क्या क्या हो रही हैं। जिनके पेंडिंग रह गए थे कोर्ट पहुँचे, जिनकी और चीज़ें हुई थी वो कोर्ट पहुँच रहे हैं। अभी तो बहुत सारी चीज़ें याचिकाएँ लगी पड़ी हैं, और ये बोनस वाली भर्तियों में ही होता है, ये बोनस वाली भर्तियों में होता है। अगर यहाँ लिखित परीक्षा होती ना, सब सिमट जाते हैं यहाँ पे। किसी को ना अपनी कैटेगरी से दिक्कत होती, ना किसी को अपने फॉर्म से दिक्कत होती, ना किसी और चीज़ से दिक्कत होती, क्योंकि वहाँ पर पढ़ना पड़ता है। और पढ़ के जब आप लोग कोई परीक्षा देते हैं तो पता चलता है आपकी मेहनत का कि आपने कितना पढ़ा है। लेकिन यहाँ पर ये जो बंदर बाट वाली चीज़ें हैं, इनमें जा कर के यही होता है कि किसी न किसी तरीके से बस नौकरी पकड़ ली जाए, यही तरीका है। तो सीफू की भी लगातार कर रहा है, गलतियां भर्तियां करानी आती नहीं है। किस वजह का चांस दिया जाना चाहिए, आप लोग बताइए। जिन लोगों को बार बार चांस दिया गया, किस तरीके का चांस दिया जाना चाहिए। इंटर्नशिप के लिए हमने 50 वीडियो बनाए होंगे जिसमें कहा था इंटर्नशिप के अंक जुड़ेंगे, फिर भी उसके बाद भी नहीं किया। जिन लोगों की कैटेगरी गलत हो गई थी उनके लिए हमने बोला कि तुम्हारी अगर ओबीसी की जगह एमबीसी हो गया है, या एमबीसी की जगह ओबीसी हो गया, या तो एससी एसटी हो गया, कुछ भी हो गया आप लोगों का, उसे बदल दो, लेकिन नहीं बदला गया। तो ये आप लोगों की मिस्टेक जो है, चुनिंदा लोगों की जो गलतियां हैं, उनका खामियाजा चिकित्सा विभाग के लाखों बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। निश्चित तौर पर अगर ये चीज़ें नहीं होती तो अब तक इन भर्तियों का कुछ अच्छा होता। लेकिन अब जो फ़िलहाल बात ये है कि आप लोग 13 से 19 सितंबर तक ऑनलाइन परिवेदना दे सकते हो। अब क्या होगा, ऑनलाइन परिवेदना के बाद सीफू आपकी चीज़ें चेक करेगा। क्या जिस बच्चे ने बताया है कि मेरा नाम डीवी में नहीं आया, मेरी परसेंट ज़्यादा थी, और वो सीफू चेक करेगा कि क्या उसका जेन्युइन रीज़न है, कैटेगरी का रीज़न है, क्या रीज़न है। उसके बाद लिस्ट आएगी। यानी कुल मिलाकर के जिन बच्चों की प्रतिशत ज़्यादा थी उनकी लिस्ट अब आएगी 20 के बाद। इन लोगों का वेरिफिकेशन होगा, जो पेंडिंग वाले हैं उनका वेरिफिकेशन होगा, फिर सबको जोड़ करके
प्रोविजनल लिस्ट आएगी, उसके बाद फाइनल लिस्ट आएगी। फाइनल लिस्ट के बाद भी कहानी ख़त्म नहीं होती है। अगर कार्मिक विभाग के अधिसूचना के अनुसार पोस्टिंग दी गई तो उसमें कार्मिक विभाग का जो लेटर है शायद 2020 का था, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ध्यान रखना होगा किसको कैसे पोस्टिंग देनी है। जो प्रथम काउंसलिंग होगी वो उसके अकॉर्डिंग बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अब कुल मिलाकर के इतना वक्त बचा नहीं है। मेरे शब्दों में कहूँ तो पोस्टिंग आचार संहिता से पहले तो बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। आचार संहिता के दौरान पोस्टिंग होना नहीं होना एक अलग विषय है, उस पर कभी फिर बात करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हो सकता है न्यू गवर्नमेंट आए, यानी कि अगले साल 2024 में, ठीक है। उससे पहले अगर होती है तो मेरे लिए तो देखो पहले ही कहता रहा हूँ, आचार संहिता से पहले नियुक्ति, आचार संहिता के दौरान नियुक्ति मेरे लिए चमत्कार होगा, बाकी कुछ नहीं है। और ललचाने के लिए मैं बोलता नहीं हूँ कुछ भी, जो भी है मुंह पे बोल दिया है। अब पोस्टिंग को तो भूल जाइए, कम से कम 4-5 अक्टूबर तक। तो ये सोच रहे थे ना कि 10-20 दिन कुछ हो जाएगा, अब कुछ नहीं होने वाला। तो जिनके दिक्कत है, जिनको समस्या है, वो लगाएं। ग्रीवेंस उन बच्चों को ही लगानी है जिनकी कैटेगरी गलत हो गई थी, जिनके प्रतिशत ज़्यादा हैं, डीवी में नाम नहीं। सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को जिनका प्रतिशत से बहुत कम है उनको कुछ नहीं करना। जिनका वेरिफिकेशन हो चुका है उनको कुछ नहीं करना। नया फॉर्म आप लोग नहीं लगा पाएंगे, ऐसा वैसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो वही लोग करें, बाकी उंगली इसमें बेवजह ना करें जिनका वेरिफिकेशन हो गया। फिर कह रहा हूँ, अगर कोई भी एक कमेंट मिला तो उसको मैं ढंग से बात ही करूँगा फिर कि किस तरीके से आप लोगों को करना चाहिए, ठीक है। लगातार वीडियोज पूरा देख लोगे आप तो मैं कह रहा हूँ, आपसे दावे के साथ कह रहा हूँ, आरएनएस एजुकेशन न्यूज़ का अगर आप पूरा वीडियो देख लेंगे, जो भी होता है 10-12 मिनट 8-7 मिनट का, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत यहीं पे है कि आप लोग रील्स तो 2 घंटे देख लेते हो इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे, फेसबुक पे, लेकिन हमारा वीडियो देखने में दिक्कत होती है आप लोगों को। मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे व्यूज़ की चिंता है, टाइमिंग की चिंता है। पता नहीं कितने करोड़ मिनट्स जो है ना अब तक देखे जा चुके हैं आरएनएस के वीडियो, कितने करोड़, ठीक है। डेटा कभी बता दूंगा कितने करोड़ मिनट्स मेरे वीडियोस देखे जा चुके अब तक 6 सालों में। तो मुझे ना व्यूज़ की चिंता है, ना सब्सक्राइबर की चिंता है, ना किसी और की चिंता। इस बात की है कि आप लोग पूरा वीडियो देखें तो आपकी समस्या का अंत होगा। हाई कोर्ट मत जाना आप कोई भी इन समस्याओं को लेकर के कि मेरी कैटेगरी गलत हो गई थी, मेरा प्रतिशत ज़्यादा था, नाम नहीं है। हाई कोर्ट मत जाना, 20-25 हज़ार पर तुमसे वकील ले लेगा और कुछ भी नहीं होगा। वही आदेश देगा कोर्ट, उस आदेश को लेके 2 पन्नों की को आप सिफू जाओगे, सिफू वाले कहेंगे चिकित्सा विभाग जाओ, फलाना खाएगा वहाँ जाओ, फिर घूमते रहना। फिर भी तुम्हारे को जो मानसिक चिंता होगी उसका तो मोल ही अनमोल है वो तो, ठीक है। इसलिए कोर्ट मत जाना अब इन चीज़ों को लेकर के। तो ये आप लोग 13 से लेके और आज 19 तारीख तक आप लोग जो है इसमें ग्रीवेंस दे सकते हो। ग्रीवेंस का मतलब होता है शिकायत, परिवेदना, आपका जो दुख दर्द है वो, इससे सीधा मतलब ये है। अब जिन्होंने ऑफलाइन, साथियों जिन्होंने ऑफलाइन एप्लीकेशन दी थी सिफू के रूम नंबर 103 में, ठीक है, जहाँ ये लोग फ़ोटो खिंचाते रहते हैं, बहुत सारे नर्सेज के नेता हो या आप लोगों ने भी खिंचाई होगी, सिफू लिखा हुआ है जहाँ पे 103 रूम नंबर है, जिसमें आप लोगों ने एप्लीकेशन दिया था, चाहे नर्सिंग ऑफिसर के हों, चाहे फार्मासिस्ट के हो, चाहे एएनएम के हो, किसी भर्ती के हो। अब उनको भी फिर से ग्रीवेंस देनी होगी, ठीक है, उनको भी फिर से ग्रीवेंस देनी होगी, ठीक है। समझ में आ गई? जिन्होंने ऑनलाइन एप्लीकेशन दिया था जयपुर जाके कि साहब मेरा नाम नहीं आया, उनको भी भाई ऑनलाइन देनी होगी, ठीक है। सबको देनी है ऑनलाइन जिनका नाम नहीं है। तो इस बात की जानकारी आप लोगों तक देनी थी। और बाकी तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।